आज युवा मोर्चा के हमारे साथी हैं, इन सबके आह्वान पर मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। अपना पारिवारिक संबंध है सभी भाइयों के साथ, गोल्डी भाई के साथ खासतौर पर, और जितने हमारे वरिष्ठ हमारे साथी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन सभी का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने चुनाव में बड़ी जीत और मेहनत करी, मुंडरी में भी, नरवाड़ा में भी, और जहाँ जहाँ इनके संबंध थे अपने, हर जगह पर इन्होंने कार्यकर्ता के कर्मठ कार्यकर्ता योद्धा की तरह इन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसका परिणाम स्वरूप आज हरियाणा के अंदर तीसरी बार लगातार एक बहुत बड़ा परसेप्शन टूटा कि हरियाणा में सत्तारूढ़ी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आई। तो ऐसे में आज आप देखिए कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा ने अपने काम के बलबूते पे, और मैं तो कहता हूँ कि पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ जो पार्टी ने कहा, जिन मुद्दों को लेकर के पार्टी की स्थापना हुई थी, उन मुद्दों को पार्टी ने सिरे चढ़ाया है। उसमें विशेष तौर पे राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 को निरस्त करना। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो कहा वो किया का नारा साकार किया। और इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी जिस प्रकार खर्ची पर्ची का बोलबाला रहा है, और सिलेंडरों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और भी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी था। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में आप देखेंगे कि माननीय मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में जो लेटेस्ट अभी हुआ था, उसके अंदर भी ये बात रखी थी कि हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार है जो बिना पर्ची बिना खर्चे के युवाओं को रोजगार देती है। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे MSP पे फसलों की खरीद शुरू हुई है। और मैं तो कहता हूँ जो विपक्ष के लोग अब रगड़ाने का काम करते हैं, चुनाव में भी उन्होंने मुद्दा बना के रखा। आप पंजाब की बात कर लो, चाहे किसी और स्टेट की बात कर लो, वो जब हरियाणा के किसानों को रगड़ाने का काम कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ कि उनके अपने गिरेबान में जागने की जरूरत है। और अपने स्टेट में हरियाणा ने तो करके दिखा दिया। हरियाणा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहला ऐसा स्टेट है जहाँ MSP पे सारी फसलें खरीदी जाएंगी, और वो अपने स्टेट में जा करके वो देखे तो सही वो किसानों के लिए क्या करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में तीसरी बार आसीन हुई है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? निश्चित तौर पे कर्मठ कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके, मैं कहता हूँ कि जो 2019 का चुनाव था उसमें कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा करंट कम था, और उसकी वजह से हम लोगों ने जितने काम करे, माननीय विधायक मंत्रीगण जितने थे, उन्होंने जितनी योजनाएं सरकार के अंदर बैठकर कैबिनेट के अंदर मीटिंगें लेकर के जो योजनाएं लागू की थी, उनका प्रचार प्रसार भरपूर मात्रा में हम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार तो कार्यकर्ताओं की काबिल तारीफ है। जितने भी लोग थे उन्होंने एक एक योजना को एक एक घर तक जाकर के बैठ कर के समझाने का काम किया, और उसके परिणाम स्वरूप लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, सट्टा बाजार कह रहा था कांग्रेस आ रही है। आज तक का इंडिया टीवी का कौन सा बड़ा चैनल नहीं था जो सा कांग्रेस को सत्ता में नहीं दिखा रहा। इवन देन कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी सवेरे 2 सीटों की बढ़ोतरी कांग्रेस की दिखा रखी थी, लेकिन लास्ट में एट लास्ट आपके सामने रिजल्ट आया। और माननीय नायब सैनी जी की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए आज हमारे प्रदेश के अंदर दोबारा से तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार काबिज हुई। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आसीन है और कर्मचारी जो सत्ता आसीन पार्टी है उनको कहीं ना कहीं अनदेखी करती है, इनके बारे में क्या? कर्ण प्रताप सिंह मेरा नाम है। देखिए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होती। मैं आपको बात संज्ञान में लेके आता हूँ कि 2014 के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पल्ले प्रसार करके वोट मांगी थी, और ये कहा था कि हम लोग सत्ता में आकर के व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेंगे। और आप व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था कौन कौन सी खराब थी? नंबर 1, पर्ची खर्ची भी युवाओं को रोजगार दिया जाता। आज मैं चैलेंज से कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई एक युवा करके कह दे, अपनी मर्जी से उसने किसी को पैसे दिए होंगे तो दिए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक कार्यकर्ता है, किसी एक के ऊपर 1 रुपये का एलिगेशन सिंगल बता दे, मैं उसके खुला चैलेंज करता हूँ। दूसरा, सिलेंडरों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हमारे भारतीय लोगों की याददाश्त मात्र 90 दिन की 3 महीने की होती है। अच्छी भी और बुरी याद भी हम 3 महीने याद रखते हैं। लेकिन अब समय बदलाव का था, और भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीज़ों को धराशायी करते हुए जितनी भी कुरीतियाँ थी समाज के अंदर, जो समाज को और देश को खोखला कर दी, प्रदेश को बंटाधार करके रख दिया था,
उन सभी योजनाओं को सिरे से खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी जो कहा वो किया करना और साकार करके दिखाया। और जितनी हमारी मैनिफेस्टो के अंदर बातें थी उन सबको निजामा पहना करके आपके सामने सारी चीज़ों का रिजल्ट है। जी देखिए, तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बनी है और कार्यकर्ता भी बलबूते बने हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठावान तरीके से बड़ी मेहनत करके तीसरी बार लगातार सत्ता हासिल करने का काम किया है और प्योर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और यही हमारी नीति है, आगे भी यही रहेगी। कांग्रेस को विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा, इसके बारे में देखिए, वो कांग्रेस का अपना निजी मामला है, उसको उस पर टीका टिप्पणी करना हमारा कोई काम नहीं है। हम जनता के वादे इरादे करके हम आए हैं तो उनके ऊपर हम काम करेंगे। जो मैनिफेस्टो हमारी बातें थी हम उनके ऊपर बात करेंगे। नायब सैनी जी के डूम कहने पर भड़क गए हैं ये रणदीप जी, क्या कहना? रणदीप सुरजेवाला जी देखिए, नायब सैनी जी का उन्होंने बयान दिया है, वो उनका अपना शब्द है। और देखो, राजनीतिक मंच पे इस प्रकार की बातें होती हैं और ये वैचारिक बातें होती हैं। ये आपसी मतभेद की बातें नहीं है, वैचारिक बातें हैं। वैचारिक तौर पे उसको लिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज नायब सैनी जी बड़े सौम्य स्वभाव के, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी है। और उनकी बात, मैं तो कहता हूँ कि नायब सैनी जी ऐसे मुख्यमंत्री एकमात्र जिन्होंने जो बात अपनी कही अपने शब्दों से उसको सिरा चढ़ाने का काम किया। एकमात्र उदाहरण उनका देता हूँ कि अभी जब उन्होंने कहा कि मेरी शपथ बाद में होगी, 25,000 युवाओं की भर्तियाँ पहले होगी, तो ये ऐसे सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति, आप उनकी निष्ठा आप देखिए, शब्दों पे मत जाइए। तो नौकरी जैसे अब मिली बगैर खर्ची पर्ची के, आगे भी इसी प्रकार का प्लान आ? निश्चित तौर पे 2014 में हम लोगों ने वोट जो घर घर जाकर के मांगी थी वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए मांगी थी और आज हम उस व्यवस्था परिवर्तन को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने उसको व्यवस्था को सिरे से उखाड़ के फेंका है। जो पर्ची खर्ची वाला सिस्टम था, दीपेंद्र हुड्डा जी कहते थे चुनाव में कि अब समय है बदलाव का, तो मैंने मंचों के माध्यम से भी पूछा, आप जैसे पत्रकार बंधुओं के चैनलों के माध्यम से पूछा, मैंने क्वेश्चन किया उनसे कि आप दीपेंद्र जी कौन सा समय बदलाव का बात कर रहे हैं? क्या सिलेंडर की लाइन खत्म कर दी भाजपा ने, आप दोबारा लगाओगे क्या? युवाओं की पर्ची खर्ची की, रोजगार की व्यवस्था हमने उसके बिना पर्ची खर्ची करी, क्या आप दोबारा पर्ची खर्ची सिस्टम से करोगे? तो एक भी उनकी तरफ से कोई जवाब किसी प्रकार का नहीं है। कोई इंडस्ट्री लगाने के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए और हरियाणा में कहीं भी आसपास हमारे कुरुक्षेत्र है, कैथल है, इसके आसपास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या चाहते हैं सरकार बनाएगी कोई ऐसी इंडस्ट्री? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग को अपने साथ लेकर के चलती है। हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने टच करने का काम किया, चाहे महिलाओं की बात करें 33% आरक्षण की, चाहे हम बात कर लें बुजुर्गों की ऑनलाइन पेंशन स्कीम की। मेरे पिताजी के पास ये डिपार्टमेंट रहा है पहले भी। हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बनाया बेदी जी ने कि पूरे हरियाणा के बुजुर्गों को ऑनलाइन पेंशन के माध्यम से, ऑनलाइन स्कीम के माध्यम से उनको पेंशन जाती है। उसके बाद महिलाओं की बात मैंने करी, युवाओं की बात करी, किसानों की MSP पे फसल उठ रही है, युवाओं की बात आप कह रहे हो। रोजगार तो देखो, अभी आपके सामने 25,000 भर्तियाँ, एक एक घर में 2-2 नौकरियाँ भी लगी हैं। ऐसे घरों में नौकरी देने का काम किया जिसमें 2 टाइम की रोटी नहीं भरती। तो ये सरकार की निष्पक्ष सोच जो है, ईमानदार जो सोच है, उसके साथ हम लोग काम करें। किसानों को DAP और यूरिया खाद नहीं मिल रहा, कम मात्रा में मिल रहा है, उसके बारे में? उसमें देखिए, कुछ अधिकारियों की खामी, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार की निष्ठा में, कर्मठता में कोई कमी नहीं रही, ना ही रही है जी। कुछ एक अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं और वो चुनाव में अपने आप में भाजपा को जाया ही मान रहे थे और उन लोगों की थोड़ी बौखलाहट है, वो अंदर खाते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें किसानों की, क्योंकि उनको पच नहीं रही है बात की। हरियाणा पहला राज्य बन गया है कि MSP में किसानों की फसल को खरीदने का काम सरकार ने किया है, तो उनको ये बात जो है हजम नहीं हो रही। तो इस एवज में वो इधर से उधर से रास्ते निकाल करके किसी प्रकार से किसानों का और सरकार का तालमेल बिगाड़ने की कोशिश में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और ब्लॉक स्तर पे उनका सरकार निश्चित तौर पर राज बनाने का काम करेगी। तो विज साहब का कहना सही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे कुछ खिलाफ थे सरकार के, जिन्होंने भाजपा को बदनाम करने का काम किया, क्या लगता है उससे? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में पूर्ण विश्वास रखती है और विश्व का सबसे खूबसूरती हमारे देश की जो है, सबसे बढ़िया बात जो हमारे देश की है वह लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सिस्टम हमारा है। और इस प्रणाली के अंदर कोई भी आदमी, चाहे अधिकारी है, चाहे साधु संत है, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी है, उसका अपना अधिकार है, वो किसी भी पार्टी को दे सकता है। लेकिन पार्टी की नीतियों को
गलत तरीके से जो पेश करता पाया जाएगा उसके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अपराध की श्रेणी में मानते हैं। जी।